देखिए सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा कोहरा होके रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी होती है ठंडे ठंडे मौसम के साथ। जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी, मैं गई बाहर, जाके देखा तो भाई इतना कोहरा हो रखा था, यानी कि ठंडी दिन पर दिन यानी कि बढ़ती जा रही है। तो अब नवंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में ठंडी बढ़े ना, ऐसा कहीं होता है क्या। तो जाहिर सी बात है ठंडी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह सोकर उठी, फ्रेशन अप हुई, फ्रेशन अप होने के बाद से फिर मैं गई रूम में थोड़ा स्किन केयर करने, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसे में स्किन कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूखा हो जाता है, तो ऐसे में स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मैं किचन में गई और अपने लिए यानी कि पेट पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ चने। वैसे चने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बस सेहत के लिए सही होता है, उसी वजह से मैं खाती हूँ। फिर कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे पराठे और चाय खा रही हूँ नाश्ते में। और देखिए बगल में मेरा भतीजा बैठा है, वो भी खा रहा है और हम सब खा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद से, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आई छत पे अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट का कॉपी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, लेकिन सभी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बना पाई थी मैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने इंग्लिश का ही बनाया था। तो यहाँ पे ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने बनाया, यानी कि मैथ्स की कॉपी मैंने बनाई। ये रफ मैंने अपने भाई से मंगाई और फिर मैंने इसे सोचा इसमें अपना जो मैथ का जितना भी टॉपिक होगा मैं इसमें अपना लिखूँगी। और ये इंग्लिश का है, तो मैंने इसमें जो है टेंसेस थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो टेंसेस के सारे जो भी टॉपिक्स थे, जो भी चीज़ें थी, मैंने इस कॉपी में लिख लिया है। और यहाँ पे आप ये वाली जो कॉपी देख रहे हैं, ये मेरे भाई की थी। इसमें सिर्फ मुश्किल से 2-3 पेजेस ही लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा बाकी का यहाँ पे जो पेजेस थे वो खाली थी, तो मैंने इसको अपनी कॉपी बना ली। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे हम सब जब छोटे थे तो मेरी जो बुआ लोग रहती थी, तो हम लोगों को क्या कहती जब हम लोगों को दूसरे क्लास में जाना होता था, कि अपना पुराना क्लास छोड़ के, यानी कि जब हम लोग जैसे कि हम लोग 3rd में 4th में जाना होता था नए क्लास में, तो जो भी हम लोगों की पुरानी कापियाँ होती थी, पीछे जो भी पेजेस बचे होते थे, तो उन सभी पेजेस को, सभी कॉपी में से उन सभी पेजेस को निकाल के स्टेपलर दे के या फिर उसको सुई धागे से सिल के हम लोगों को रफ करने के लिए देती थी, ताकि तुम लोग कोई पेज बर्बाद ना करो। क्योंकि हम लोग करते क्या थे कि पीछे सारा लिख डालते थे। कुछ भी सर अगर नोट कराते भी थे तो उसको हम लोग जो नई कॉपी होती थी उसके पीछे लिख डालते थे। तो उसी वजह से हम लोगों को ऐसे देती थी कि तुम सब बहुत पेज बर्बाद करती हो। तो मुझे कहीं ना कहीं वही आदत मेरी अभी भी बनी हुई है, पेजेस थोड़ा कम बर्बाद करना। क्योंकि आप सबको पता है ये सारे जो पन्ने बनते हैं पेड़ पौधों से ही बनते हैं, यानी कि पेड़ की कटाई होती है तब बनाया जाता है। तो ऐसे में अगर हम पेजेस को कि उसको कम तरीके से इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा उसको बर्बाद ना करें, सीमित मात्रा में करें। जो भी पुरानी कॉपियाँ हैं उसको हम समेट के रखें, उसको हम ये गन्ना सेव करें, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। और ऐसे में पेड़ पौधे भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन। ये देखो, ये देखिए मेरा, देखिए और इसका देखिए, मेरा कितना बड़ा साइज है। अरे और इसका देखिए, ये इतने बड़े गन्ने लेके मेरी बहन चू रही है। इधर मेरी दादी भी दादी भी ये देखिए, दादी तो बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए दादी तो पूरा का पूरा अपना खत्म कर चुकी हैं और ये मेरी बहन लेके घूम रही है। सोच रही है कि ऐसे इस गन्ने को मैं चूसती रहूंगी और अगर बंदर आएगा तो उसको उसी डंडे से, इसे गन्ने से मार भी दूंगी। और ये देखिए मेरा, मैं भी जा रही हूँ। तो चलिए इसको बढ़िया से हम भी खाते हैं, चूते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम लोग गन्ने को खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे गन्ने को, जब गन्ने हम लोग उसको तोड़ते हैं तो उसको हमारे यहाँ पे गन्ने को चूहना बोलते हैं, यानी कि गन्ना चूहा जाता है हमारे, इसको इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में हम लोग के यहाँ बोला जाता है। और ये गन्ना हम लोग कब इसको चूहते हैं, जब एकादशी आता है, यानी कि जब दीपावली के बाद एकादशी आती है तो उसमें हमारे यहाँ पे जो है हम लोग के इधर कल्चर में गन्ना आता है और सभी लोग उसको चूते हैं। तो यहाँ पे देखिए गन्ना सब खाने पीने यानी चूने के बाद से, खाना पीना भी होने के बाद, ये लगभग शाम के 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं दादी का साड़ी प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि उनको ये जो कॉटन की साड़ी है बहुत ज़्यादा मतलब सिकुड़न इसमें आ जाती है, तो वही मुझसे बोली थी कि तुम ये साड़ी प्रेस कर दो। तो यहाँ पे बस मैं उनका ये साड़ी जो है प्रेस कर रही हूँ। और आप सब बताइए कि आप सबकी सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि मैंने सीटेट के लिए कई सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने उसमें ये भी बनाया है कि आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप कौन सी गलतियाँ करते हैं, आप 1 महीने में सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने उन सभी वीडियोस में सारी बातें बताई हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और फटाफट से वो वीडियो देखिए, क्योंकि अभी भी आपके पास जो है समय है, आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं और ना शेयर करते हैं, तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।